असल में हम यहाँ बात कर रहे हैं मलेरिया के बारे में। दोस्तों वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, मलेरिया 4 प्रकार का होता है। पहला मलेरिया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलोरी और चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेल। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इंडिया में हमारे भारत में 2 प्रकार का मलेरिया अधिकतम देखा गया है। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो एक सामान्य मलेरिया कहलाता है, और दूसरा है सेरिब्रम मलेरिया जिसको हम ब्रेन मलेरिया कहते हैं। और यह जो ब्रेन मलेरिया है, यह जो सेरिब्रम मलेरिया है, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम नामक प्लाज्मोडियम के कारण होता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मादा एनाफ्लीज संक्रमित इन्फेक्टेड मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से, संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है। अर्थात जो इन्फेक्टेड मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो है उसके काटने से हमें मलेरिया होता है। और संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर में प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर में जिसमें प्लाज्मोडियम उपस्थित है, तो हम अगर जानकारी के लिए देखें कि उस संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर में प्लाज्मोडियम कहाँ से आया है, तब एक रिसर्च के थ्रू पता चला कि मच्छर में प्लाज्मोडियम बंदरों अर्थात मंकी से आया है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मलेरिया अगर आपको हो गया है तब आपको शुरुआत में समझ नहीं आएगा। अगर आपको किसी मलेरिया के मच्छर ने काटा है, किसी संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर ने काटा है, तब शुरू में आपको हल्का बुखार रहेगा, आपके पेट में दर्द बनेगा, छाले आपको हो जाएंगे, सिर में आपको दर्द बनेगा। जब धीरे धीरे किसी भी वजह से अगर ये इन्फेक्शन आपके लीवर में बना हुआ है और किसी वजह से आयुर्वेदिक वजह से या किसी मेडिसिन की वजह से वो संक्रमण प्लाज्मोडियम का जो शुरुआती संक्रमण है वो अगर आपके लीवर में दब नहीं रहा है, तब उसके बाद में आपको धीरे धीरे लगभग सप्ताह भर में मलेरिया रोग होता है। अर्थात अगर किसी संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर ने आपको काटा है और आप कोई आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवा नहीं खा रहे हैं, तब धीरे धीरे वह जो मादा एनाफ्लीज का प्लाज्मोडियम है वह लीवर में साइटोगेनी और गैमेटोगेनी प्रोसेस के द्वारा अपना साइकिल पूरा करता है। और जब साइकिल पूरा हो जाता है तब धीरे धीरे वह प्लाज्मोडियम हमारे शरीर की आरबीसी को ख़त्म करने लग जाता है। अर्थात जब किसी को मलेरिया होता है तब वह एनीमिक हो जाता है, अर्थात उसमें खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। क्योंकि जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम है वो धीरे धीरे हमारे शरीर की लाल रक्त कणिका को, रेड ब्लड सेल को खाने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इतनी सारी मेडिकल अवेयरनेस होने के बावजूद भी हमारे पूरे भारत देश में लगभग 10 लाख से भी अधिक लोग प्रति वर्ष मच्छर के काटने से मर रहे हैं। अर्थात सिर्फ मलेरिया से हमारे भारत देश में 10 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं। अब आप देखिए, किसी भी वार में इतने लोग नहीं मर रहे हैं, किसी भी बीमारी से इतने लोग नहीं मर रहे जितने लोग मच्छर से मर रहे हैं। अर्थात मच्छर भी हमारे लिए किसी मिलिटेंसी, किसी आतंकवादी से कम नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, जब कोई संक्रमित मच्छर आपको काटता है तो काटने के बाद वह क्या करता है, जैसे ही वह मच्छर काटता है, काटने के बाद वह जैसे काटता है वैसे वह अपने चूसक के द्वारा लार की एक बूंद आपके ब्लड में डाल देता है, और उस लार की एक बूंद में लाखों की संख्या में प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आ जाता है। और लार की एक बूंद डालने के बाद वह आपके शरीर से खून को सक करना स्टार्ट कर देता है। और जब यह प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में पहुंचता है तब लगभग आधे घंटे तक हमारे शरीर में यह घूमते रहता है, और आधे घंटे तक हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से यह भ्रमण करते रहता है। और आधे घंटे के बाद यह प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आकर के लीवर में बैठ जाता है, और लगभग सप्ताह भर में अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करके साइटोगेनी और गैमेटोगेनी के द्वारा यह एक डेवलप प्लाज्मोडियम बन जाता है। और विकसित प्लाज्मोडियम बनने के बाद में यह हमारे शरीर की खून वाली कोशिका अर्थात की लाल रक्त कोशिका को यह धीरे धीरे समाप्त करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया में खून की कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार की। दोस्तों अगर आप अधिक मच्छर वाले एरिया में रहते हैं या आपको डाउट है कि आपको इन मच्छर के काटने से मलेरिया हो सकता है, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं,
कोई भी मच्छर अगर आपको काटे तो वह आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, चाहे वह मच्छर मलेरिया का हो चाहे वह नॉर्मल मच्छर हो, लेकिन आपको किसी न किसी प्रकार से संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अतः आपको मच्छर के काटने से बचना है, आपको मॉस्किटो वेब का प्रयोग करना है। साथ ही साथ आपको प्राकृतिक तरीके से मच्छर को भगाने के लिए कुछ तरीके अपनाना है। अगर आपको मलेरिया का डाउट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एरिया में मादा एनाफ्लिज मच्छर अधिक मात्रा में रह रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको अपनी सब्जी में लहसुन का जिसको हम गार्लिक कहते हैं, उसका अधिक मात्रा में प्रयोग करना है। अगर आप सब्जी में लहसुन अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप मलेरिया से बचे रहेंगे। साथ ही साथ आपको सुबह ब्रश आदि करने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में तुलसी के 5 पत्ते चबा चबा करके खा लेना है। अगर आपको तुलसी के पत्ते नहीं मिल रहे, तब ऐसी स्थिति में आपको प्रतिदिन सुबह नीम के 2 पत्ते खूब चबा करके खा लेना है और बाद में आपको थोड़ी मात्रा में जल पी लेना है। अगर आप नीम के पत्ते या तुलसी के पत्ते या अपनी आहार में लहसुन का प्रयोग करते हैं, तब ऐसी स्थिति में अगर आपको संक्रमित मादा एनाफ्लिज मच्छर काट भी देता है, तब भी आप मच्छर की समस्या अर्थात कि मलेरिया से बचे रहेंगे और आपको मलेरिया बुखार नहीं होगा। और अगर आपको मलेरिया बुखार पूर्णतः हो गया है, अब मैं आपको बता दूं कि मलेरिया बुखार का लक्षण क्या है। अगर आपको मलेरिया बुखार हो गया है तो आपको ठंडी लेकर बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में बुखार आएगा और आपके शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा और ठंडी लेकर के आपको बुखार आएगा और बाद में फिर यह धीरे धीरे बुखार आपका शांत हो जाएगा। अधिकतम मलेरिया के बुखार को देखा गया है यह 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद आता है, अर्थात यह एक पीरियड से, एक साइकिल से आता है। तब ऐसी स्थिति में आपको अपने किसी पास के नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर के पैथोलॉजी में ब्लड जांच कर लेना है और मलेरिया टेस्ट कर लेना है, क्योंकि डॉक्टर समझ जाता है अगर किसी व्यक्ति को बुखार आया है तो वह पेशेंट के बताए अनुसार समझ जाता है कि उसे मलेरिया हुआ है या मलेरिया हो सकता है या टाइफाइड हो सकता है। जैसे ही वह ब्लड जांच, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात आपकी हेल्थ की है और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।